नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि भारत भौगोलिक रूप से एक विस्तृत भूभाग में फैला है। एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति एक उप महाद्वीप की है। इसी कारण एशिया महाद्वीप के अनेक देशों के साथ इसकी स्थलीय तथा जलीय सीमा लगती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने पंचशील सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण किया तथा इसके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत ने पड़ोसी देशों को आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक विकास हेतु सहयोग भी दिया है। दक्षिण सार्क इस सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। भारत के अनेक पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अच्छे बनाने का प्रयास किया। नेपाल या भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित देश है। नेपाल के साथ भारत के प्राचीनतम सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संबंध है। नेपाल व भारत की संस्कृति एक जैसी ही है। अनेक पड़ोसी देशों में भारत के सबसे मधुर संबंध नेपाल से ही रहे हैं। भारत व नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट तथा वीजा के अबाध विचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। 11 अगस्त 2014 को भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की तथा नेपाल को विद्युत ऊर्जा उत्पादन, हाईवे तथा ऊर्जा पोषण में हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के पश्चात भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री राहत अभियान प्रारंभ किया, जिसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना तथा जल सेना की गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों, डॉक्टरों को राहत अभियान में लगाया गया था। श्रीलंका या भारत की दक्षिणी सीमा पर हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र है। श्रीलंका के साथ भी भारत के प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच वहां के तमिल मूल के लोगों के अधिकारों के हनन के कारण मतभेद है, किंतु वर्ष 1988 के कोलंबो समझौते के पश्चात श्रीलंका ने अपने संविधान में 13वां संशोधन कर तमिलों को उनके अधिकार देने का वादा किया है। मार्च 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा की है तथा वहां अनेक अवसर चनात्मक विकास कार्यों हेतु समझौते किए हैं। म्यांमार, इस देश के साथ भी भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों की स्थल सीमा का निर्धारण हो चुका है तथा दोनों देश गुटनिरपेक्षता की नीति के समर्थक हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक के रूप में भी भारत एवं म्यांमार के संबंध मधुर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1600 किमी की निर्विवाद सीमा है। भारत के लगभग 25 लाख लोग म्यांमार में निवास करते हैं। हालांकि कुछ समय तक सैन्य शासन के दौरान भारत के रिश्ते म्यांमार की सरकार से सामान्य नहीं रहा पाए, किंतु अक्टूबर 2011 में म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के पश्चात संबंधों की नई भूमिका बनी है। भूटान यह भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित देश है, जिसके भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत भूटान की सैन्य तथा संचार सेवाओं की जिम्मेदारी निर्वाह करता है। भारत के प्रयासों से ही भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई थी। भारत प्रतिवर्ष अपने बजटीय आवंटन के तौर पर एक बड़ी धनराशि भूटान को देता है तथा ही दोनों देशों के बीच अबाध परगमन की
सुविधा भी उपलब्ध है। जून 2014 में भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने अपनी प्रथम विदेशी यात्रा में भूटान को चुना था। यहाँ 2 जल विद्युत परियोजनाओं की नींव रखी। भारत की मद से बने भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया। अफगानिस्तान या भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है एक असलरूट देश है। अफगानिस्तान के साथ भी भारत के प्राचीन संबंध है। मौर्य काल तथा मुगल के अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, किंतु 1990 के दशक में तालिबानियों द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लेने के समय भारत के अफगानिस्तान से संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। 2000 के दशक में अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो गठबंधन की सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर वहां से तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका तथा स्वतंत्र चुनाव कराए। हामिद करजई प्रथम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने। तब से भारत अफगानिस्तान के संबंधों में मधुरता बढ़ी है। भारत अफगानिस्तान में अनेक विकास कार्य करवा रहा है, जिनमें अफगान संसद भवन का निर्माण, दिलाराम जरांज हाईवे आदि प्रमुख। चीन, भाइयों बहनों, चीन या भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। चीन के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। प्राचीन काल में फहान, हेनसांग, इत्संग जैसे विख्यात यात्री चीन से भारत आए तथा भारत से भी अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वर्ष 1949 में चीन में लोक गणराज्य की स्थापना हुई, जिसमें मान्यता प्रदान करने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश भारत था। भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए सशक्त प्रयास किया तथा दोनों देशों ने शांति व मैत्री के आधार पर पंचशील पर समझौता किया, किंतु इस समझौते को तोड़ते हुए वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तब से भारत और चीन के संबंध शत्रुतापूर्ण रहे हैं। 1990 के दशक से दोनों देशों ने सामान्य संबंध बनाने का प्रयास किए हैं, किंतु दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है। संबंधों को और मजबूत बनाने के क्रम में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर 2014 में भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान चीन और भारत के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत से रास्ता दिए जाने के संदर्भ में एक समझौता हुआ। मई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत तथा चीन के बीच व्यवसायों को से संबंधित 24 समझौते हुए। पाकिस्तान या भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित देश है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच संबंध प्रारंभ से ही कूटतापूर्ण रहे हैं। वर्ष 1947 अपनी स्थापना के पश्चात से ही पाकिस्तान वर्ष 1947 और 1965, 1971 तक और 1999 में भारत पर आक्रमण कर चुका है। इस समयावधि में समय समय पर दोनों देशों के नेताओं ने शांति बहाली के प्रयास भी किए हैं, किंतु इन प्रयासों की सफलता में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद एक बड़ी बाधा है। पाकिस्तान ने अब तक भारत में आतंकवाद की अनेक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जैसे कि मुंबई में 26/11 का हमला। फिर भी दोनों देशों के मध्य संबंध सामान्य बनने का प्रयास जारी है।